बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एडिशनल टाइप्स जो हैं फॉल्ट्स के वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। हो सकता है इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट पूछा जाए, तो इसलिए यहाँ पर ये डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ हैंगिंग वॉल, ओके, ओवर द फॉल्ट प्लेन और फॉल्ट सरफेस, उसमें आपने देखा था नॉर्मल फॉल्ट, देन थ्रस्ट फॉल्ट या रिवर्स फॉल्ट जिसको हम कहते हैं, वो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी आपने पढ़ा है। तो क्योंकि फॉल्ट प्लेन या फॉल्ट सरफेस जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं, ओके, ये जो सरफेस है इसके अलॉन्ग एक ब्लॉक जो है नीचे की तरफ मूव हुआ है, स्लिप हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, और वो एक ब्लॉक जो है, एक यूनिट जो है वो ऊपर है, अपवर्ड्स है। तो ये जो स्लिप होती है अलोंग द फॉल्ट प्लेन और फॉल्ट सरफेस, उसको हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ओके। तो ये स्लिप या डिस्प्लेसमेंट जो हम ऑब्जर्व करते हैं फील्ड में, तो on the basis of this slip, on the basis of this movement, on the basis of this dislocation or displacement, हम फॉल्ट को डिप स्लिप फॉल्ट भी कहते हैं, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी कहते हैं, और ओब्लिक स्लिप भी कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्लिप। दैट मीन्स नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट स्लिप। नेट स्लिप इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड अलोंग द फॉल्ट प्लेन और फॉल्ट सरफेस, ओके। सो ये जो मूवमेंट है फॉल्ट प्लेन के अलोंग, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं जिस तरह लास्ट टाइम मैंने भी कहा था आपको, डिप स्लिप और नेट स्ट्राइक स्लिप में। सो डिप स्लिप हम एक फॉल्ट को कब कहेंगे? उस फॉल्ट को हम डिप स्लिप कहेंगे जिसमें जो मूवमेंट होगी फॉल्ट प्लेन के अलोंग, वो अलोंग द डिप होगा, ओके। दिस इज डिप। अगर हम यहाँ हॉरिजॉन्टल एक प्लेन डालेंगे हॉरिजॉन्टली, तो जो एंगल बनेगा उसको डिप ऑफ द फॉल्ट कहेंगे, और ये डिप डायरेक्शन है। इसी डिप प्लेन और डिप सरफेस के अलोंग, डिप डायरेक्शन के अलोंग, ओके, अगर स्लिप होगा, ब्लॉक मूवमेंट होगी, तो उसको हम डिप स्लिप फॉल्ट कहते हैं। एक्चुअली ये नॉर्मल फॉल्ट ही है, ओके, क्योंकि हैंगिंग वॉल जो है फॉल्ट प्लेन के ऊपर जो वॉल है हैंगिंग वॉल, दिस फुट वॉल, ये नीचे डाउनवर्ड स्लिप हुआ है, ओके, अलोंग द डिप ऑफ द फॉल्ट, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ डिप ऑफ द फॉल्ट। तो यहाँ पर अगर हम नेट स्लिप देखेंगे, नेट स्लिप इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फॉल्ट, और जो नेट स्लिप है यहाँ पर दैट इज इक्वल टू डिप स्लिप, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो यही है, इसी डायरेक्शन में। सो ए और बी अगर ये इनिशियली एडजेसेंट थे, जब स्लिप हुआ है, डिसलोकेशन हुआ है, तो गैप होगी, क्रिएट हुई है, तो दैट इज ए बी, ओके, ए बी, दैट इज इक्वल टू नेट स्लिप। यहाँ पर जो क्योंकि एक्सक्लूसिवली जो स्लिप है दैट इज अलोंग द डिप, तो डिप स्लिप ही नेट स्लिप होगी, मैक्सिमम स्लिप होगी। लेकिन ये जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पर स्ट्राइक स्लिप जो होगी वो ज़ीरो होगी। सो डिप स्लिप में स्ट्राइक स्लिप ज़ीरो होती है, और जो नेट स्लिप होगी वो डिप स्लिप ही होगी, ओके, ये आप याद रखना। सो व्हेन द movement is essentially along the dip, that is called dip slip fault। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं ये दो ब्लॉक्स हैं, ये फॉल्ट प्लेन या फॉल्ट सरफेस है, इसके अलॉन्ग जो है ये इसका डिप है, और ये डिप डायरेक्शन है। डिप डायरेक्शन में या डिप की तरफ कोई मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट जो है इस डायरेक्शन में है, अलॉन्ग द स्ट्राइक, ओके, स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट, अलॉन्ग द डिप ऑफ द फॉल्ट कोई मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिप स्लिप ज़ीरो है, लेकिन स्ट्राइक स्लिप वही ए और बी ये एडजेसेंट थे, ओके। जब ये इस डायरेक्शन में मूव हुआ है, ये इस डायरेक्शन में ए और बी में जो गैप क्रिएट हुई है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, ड्यू टू स्लिप ऑफ द टू ब्लॉक्स, ओके, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन या दैट इज अलोंग द प्लेन ऑफ द स्ट्राइक, ओके। जिस डायरेक्शन में स्ट्राइक है, फॉल्ट ट्रेंड है फॉल्ट लाइन की, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट भी है, स्लिप भी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, वर्टिकल अप या डाउन मूवमेंट नहीं है, ओके। सो हियर मूवमेंट इज अलोंग द स्ट्राइक, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू स्ट्राइक स्लिप, ओके।
यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि अलॉन्ग दिस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट। सो ए बी इज इक्वल टू स्ट्राइक स्लिप, और यही ए बी इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम नेट स्लिप कहते हैं। डिप स्लिप इज इक्वल टू जीरो। सो जब स्लिप अलॉन्ग द स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट होगी उसको हम स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहेंगे, और नेट स्लिप भी वही होगी, जितना भी फीट मीटर्स। ओके, यहाँ पर ए बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या हम फील्ड में फिर मेजर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर डिप स्लिप बिल्कुल जीरो होती है, क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट अलॉन्ग द डिप कोई मूवमेंट नहीं होती है, एक्सक्लूसिवली प्योरली अलॉन्ग द स्ट्राइक है। और यहाँ पर प्योरली अलॉन्ग द डिप है, कोई स्ट्राइक स्लिप along the strike no direction, no slip along the strike direction of the fault, there is no slip or dislocation, exclusively purely along the dip। so इसलिए इसको हम डिप स्लिप फॉल्ट कहेंगे, और यही मैक्सिमम या नेट स्लिप होगा, और यहाँ पर स्ट्राइक स्लिप जीरो होगा। अब कभी कभार एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड या इंटरमीडिएट स्लिप भी होगी, दैट मीन्स जो मूवमेंट होगी दो ब्लॉक की, नहीं वो प्योरली स्ट्राइक के अलॉन्ग होगा, ना ही प्योरली डिप के अलॉन्ग होगा, बल्कि डायगोनली उस प्लेन ये जो सरफेस है, ओके, दिस सरफेस, इसके अलॉन्ग मूवमेंट हुई है डायगोनली, ओब्लिकली, हजरसान, स्लांटिंग। ओके, तो वहाँ पर किस तरह हम रिजॉल्व करेंगे, ये ए है और ये बी पॉइंट है, ये एडजेसेंट थे, अब ये गैप क्रिएट हुई है, इससे हम एक लाइन डालेंगे यहाँ तक, ओके, दूसरी लाइन यहाँ तक डालेंगे, ओके, ए सी या बी सी, और ए बी जो होगा वही नेट स्लिप होगा, ये डी है यहाँ पे। सो यहाँ पर नेट स्लिप डायगोनल होगा, मींस नीदर वो स्ट्राइक के अलॉन्ग है, नीदर वो डिप के अलॉन्ग है, ओके, ओब्लिकली है, ओके, डायगोनली है अलॉन्ग द फॉल्ट प्लेन और फॉल्ट सरफेस, उसको हम कहते हैं ओब्लिक फॉल्ट या ओब्लिक स्लिप हम कहेंगे इसको। दिस इज नोन एज ओब्लिक स्लिप फॉल्ट। ओके, सो यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हैं, सो ये ए सी जो होगा ये स्ट्राइक स्लिप है, और ये वाला सी बी या बी सी ये डिप स्लिप है, ओके, ए बी जो है नेट स्लिप है, डायगोनल ऑफ दिस ए बी सी। ओके, यही इज दिस नेट स्लिप इज